कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने रामचरितमानस बालकांड में श्रवण किया, जब दोनों भाई बगीचे में जाते हैं उसी समय बाग में माता सीता अपनी सहेलियों सहित गौरी पूजन के लिए आती है। वहाँ सीता और राम एक दूसरे पर मोहित होते हैं। राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मेरे शुभ सूचक अंग फड़क रहे हैं। अब आगे की कथा इस प्रकार है। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, मधुप तरई मधुप इव पान। श्री राम जी यूं ही श्री राम जी अपने छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद कुरस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहु तिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छेनों सी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, मानो वहाँ श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल घोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ तरि हरिणी में से। अधिक स्नेह देह वे भौरी, सरद ससीह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। सब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र बूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ नहीं कह सकती थी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई। निक से जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे जैसे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटी कच गुगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदी शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कबोला, हास बिलास लेत मनु मोला।
मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो विलो की बहु काम ल जाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल काम्ब कल जीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा। सुमन समेत वाम कर दौना, सांबर कुंवर सखी सुठिलौना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सुंदर सदृश गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल उनकी भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों का दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानु कुलभूषण ही, बिखरा सखिन अपान। सिंह की पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर को धारण करने वाले, शोभा और शील के इस भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। दरिदी रजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिय तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता बनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़ा पाकर तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखीन लखी जब सीता, बयउ गहरू सब कहि सबीता। पुनिया उब एहि बैरिया कानी, अस कहीं मन बिहसी एक आली। तब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा। तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई, उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देखन मीस मृग विहग, तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार गूंज जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती हुई हृदय में विलाप करती हुई श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को अपने हृदय में रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी, ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में शोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ईश्वरी की विस्मृति हो जाने पर ही ऐसा हुआ है। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे मन में हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके आगे चल ली।
जब प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु बसी मसिकीनी, चारु चित बीती लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति घाता। नहीं तब माधि माधि अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। अर्थात हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाली स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। हे माता, आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। पति देवता सुदिय महु, मातु प्रथम दबरे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानुनी के, बसहु सदा उर्पुर सबही के। कीन्हु प्रकटन कारण तेहि, अस कही चरण गए वैदेही। माता कहती है कि मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर से प्रसाद सिर धरहु, बोली गौरी हर्ष हुई भरहु। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराजा। हे सीता, माता गौरी जी की मूर्ति मुस्कुराती है और माला डल जाती है। उसके बाद माता गौरी कहती है कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारा मन की जो कामना है पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संचय और भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा।
सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो, बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान सिलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हिय हरषियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। माता गौरी कहती है कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम।